मेरे दोस्त, शिक्षा की अहमियत को समझिए। आइए शुरू करते हैं सीखना। आज हम लोग समझते हैं बहुभुज किसे कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से, और रेखाखंड हम लोग जानते हैं जिस जिस लकीर में दो अंत बिंदु हो उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग रेखाखंड। अब देखिए, जितना भी फिगर बनाया गया है यहाँ पे सभी में एक रेखाखंड हुआ ए बी, फिर बी सी, सी ए, ये सारा एक रेखाखंड, एक एक रेखाखंड से मिलके बना हुआ आकृति। इसमें भी ए बी एक रेखाखंड है, बी सी डी और डी ए, इसमें भी चार रेखाखंड है। और इसमें ए बी सी डी और डी ई, फिर ए ई, ये पांच रेखाखंड से मिलकर बना आकृति है। तो बहुभुज किसे कहेंगे, केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। रेखाखंड से मिलके बना हुआ है और ये आकृति बंद है, सारा का सारा, तीनों का तीनों आकृति क्या है, बंद है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज तो हम लोग समझ चुके हैं अभी कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज का सभी विकर्ण अंदर की ओर होते हैं तथा कोण 180 डिग्री से कम होता है। अब अगर देखें तो त्रिभुज जो है ये ए बी सी, इसमें तीन रेखाखंड है, ये त्रिभुज है। तो ये इसमें क्या विकर्ण हो सकता है, इसमें विकर्ण कहीं भी नहीं हो सकता है, इसलिए ये उत्तल बहुभुज का उदाहरण नहीं होगा। ये उत्तल बहुभुज का उदाहरण नहीं होगा। इसमें देखते हैं क्या इसमें विकर्ण बन सकता है। तो विकर्ण यहाँ ए से सी एक विकर्ण बन सकता है, फिर बी से डी एक विकर्ण बन सकता है, और इसके कोणों का माप जो है ये 180 से कम ही होगा। इनके कोणों का माप जो है 180 से हमेशा कम ही होगा। अब देखते हैं इसमें, इस फिगर में इसमें क्या विकर्ण बन सकता है। एक विकर्ण यहाँ से, फिर एक विकर्ण यहाँ, एक यहाँ, अगर हम लोग देखें सही से तो इसमें जितना भी विकर्ण बना हुआ ये सारा का सारा अंदर बना हुआ, इसमें भी जितना विकर्ण बना है ये भी अंदर बना है। अगर इसमें भी विकर्ण बनाएंगे तो इसमें भी जितना विकर्ण बनेगा सारा का सारा विकर्ण क्या होगा, अंदर की ओर ही बनेगा। जितना भी विकर्ण बन रहा है सारा का सारा विकर्ण कहाँ है, सारा फिगर के अंदर ही बन रहा है। तो उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, उत्तल बहुभुज सभी विकर्ण अंदर की ओर होते हैं और सारा का सारा जो है 180 से कम ही होता है। इसके भुजा का जितना भी कोण बनता है इसमें सारा का सारा होता है 180 से कम ही कोण बनता है। आगे समझते हैं अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। अवतल बहुभुज में कम से कम एक विकर्ण बाहर की ओर होता है तथा कम से कम एक कोण 180 से अधिक होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। ये सारा का सारा फिगर जो है उत्तल बहुभुज का है। इसमें जो है एक विकर्ण यहाँ पे बनेगा और एक विकर्ण देखिए यहाँ पे ये फिगर के बाहर में बन रहा है, फिगर के इस चित्र के बाहर बन रहा है।
तो ये फिर एक तो पहला इसका कंडीशन पूरा हो गया कि विकर्ण बाहर की ओर होता है, एक बाहर की ओर बन गया, और 180 से अधिक होता है इसका कोण। अगर ये इसे नापें तो ये कोण जो बन रहा है ये एक रेखा पे बनता है तो 180 बनता है, लेकिन ये 180 से अधिक है, तो 180 से अधिक भी हो गया, इसलिए ये अवतल बहुभुज होगा। फिर इसमें देखते हैं, ये देखिए फिर से यहाँ पे ये एक विकर्ण जो है ये बाहर बन गया, और ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे ये 180 से फिर ज़्यादा बन रहा है, इसलिए ये भी अवतल बहुभुज का उदाहरण है। फिर इसमें से भी देखेंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये 180 से ज़्यादा होगा। इसमें भी देखेंगे एक विकर्ण बाहर मिल गया, और ये जो कोण बनेगा ये 180 से ज़्यादा होगा। ये सभी हो गए